राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ दुल्हन के आने की तैयारी की जा रही है। दुल्हन के वेलकम की तैयारी की जा रही है। निक्की, छुटकी, नानू और मिनी चारों बेटियां मिलके जो है ज़ोर शोर से अपनी भाभी और अपनी मामी के स्वागत में लगी हुई हैं। बैलून तो डेकोरेशन करवा दी है, बैलून की जो डेकोरेटर होते हैं उनसे। बाकी बाहर से लेके अंदर तक सब जगह बैलून वाइट और रेड कलर के लगा दिए हैं। इवन रूम भी इंक्लूडेड है इसमें। रूम को भी बैलून से डेकोरेट करा दिया गया है बहुत सुंदर से। और जो फ्लावर की डेकोरेशन है वो नानू, मिनी, निक्की और छुटकी कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं, पर हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना बच्चे कर रहे हैं। और आजकल की जनरेशन कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही करती है। तो देख भी रहे होंगे आपको कुछ अच्छा सा उन्होंने सजा दिया है। और एक लोटे में थोड़े से चावल भर के रख दिया है। और साथ ही साथ दुल्हन के पैर भी छपाए जाएंगे। तो एक परात में लाल कंकु रखा जाएगा, उसको गीला करके। और एक रुमाल में उनके पैर लिए जाएंगे। शिवानी के नई बहू का आगमन है और लक्ष्मी हमारे घर आई है। हमारे यहाँ दोस्तों एक रिवाज और भी होता है कि पहली बार लक्ष्मी जब घर आती है तो लक्ष्मी स्वरूप हमारे यहाँ जो भी सास है उसकी, दुल्हन की, तो उसके पैर छूती हैं। फिर आजीवन जो है जो बहू है वो सास के पैर छूती है। लेकिन पहली बार सास अपने घर की जो लक्ष्मी होती है उसके पैर छूती है। ये रिवाज मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, लक्ष्मी स्वरूप में हम अपनी बहू का स्वागत कर रहे हैं। तो तैयारी पूरी है। हम लोग बस से शिवानी को लेके आए थे क्योंकि बस में एसी था और लेटने की व्यवस्था थी प्रॉपर अच्छे से। तो फिर हम लोग बस से तो उनको लेके आ गए थे, लेकिन फिर थोड़ी देर पहले, जालौन आने के थोड़ी देर पहले, हम लोगों ने उन्हें कार में बिठा दिया था कि कार से घर पहुंचना तो अच्छा लगेगा। तो हमारे आने से पहले शिवानी आ गई थी। और हमारे यहाँ देवी देवता पूजते हैं, जैसे आपने देखा था कि हम लोग उनको निमंत्रित करने तेल वाले दिन मंदिरों मंदिरों गए थे। और हमारे यहाँ यही रिवाज है कि फिर जब दूल्हा दुल्हन आ जाता है तो उन्हीं सभी मंदिरों में उसके जो हल्दी होती है उसको गीला करके उसमें थापे लगाने, उनके हाथ छपवाने जाए जाते हैं, छापे लगाने। तो सभी मंदिरों से लौट के शिवानी आ गई हैं हमारे घर के मंदिर, जो हमारे घर में ही राधे कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद हमारे इस वाले घर में एंट्री होगी। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हम लोगों ने म्यूज़िक लगा रखा है और डांस भी खूब होगा। और अच्छा से हम लोग जो हैं उनको उनका स्वागत करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मौसी गई थी उनके साथ मंदिर में, एक थाली में हल्दी घोल रखी है, वही छापे हाथ के हमारे घर में भी लगाए जाएंगे। और हम लोग ज़ोर शोर से जो है शिवानी का स्वागत कर रहे हैं। फूलों से बारिश करी जा रही है, स्वागत है, स्वागत है, शिवानी भाभी का स्वागत है, नए घर में स्वागत है। ऐसा खूब नारे हो रहे हैं, खूब सब चिल्ला रहे हैं, खूब हूटिंग हो रही है, खूब मस्ती से, एंजॉय से हम लोग शिवानी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे घर की नई बहू है, हमारे घर का नया सदस्य है, तो ज़ोर शोर से उसका स्वागत किया जा रहा है।
गाइस ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है। हमारे यहाँ फिर से माएँ बन रही हैं आटे वाली। आज हमारे यहाँ और भी नए रीति रिवाज बहू के आने के बाद जो निभाए जाते हैं रिचुअल, वो किए जा रहे हैं। आज ही मम्मी को सारा काम निपटाना है, क्योंकि आज शाम को हर हाल में मम्मी को शादी में जाना है। हमारे यहाँ मेरे मामा के लड़के की शादी है, मम्मी के भतीजे की शादी है, तो वहाँ भी पहुँचना है। तो मम्मी को बहुत जल्दी है कि जो भी रीति रिवाज हैं वो फटाफट से निभा दिए जाएँ, कहीं कुछ कोर कसर ना रह जाए। तो हमारे यहाँ माएँ बनती हैं, उन्हें सेका जाता है और उनकी पूजा होती है। फिर नए बहू लड़के से भी कुछ रीति रिवाज निभाया जाता है और वो माएँ सबको बाँटी जाती हैं। इसी कड़ी में एक और रिवाज है कि दुल्हन के घर से बहुत सारी खिचड़ी आती है। वो खिचड़ी एक सूप में रख दी जाती है और दूल्हे राजा जो है 1 मुट्ठी और दुल्हन जो है 2 मुट्ठी भर के चावल, जितने भी रिश्तेदार और रिलेटिव आते हैं उनको दी जाती है। इसमें इसका ये एक मोटिव है कि दुल्हन का हाथ देखा जाता है कि दुल्हन का हाथ कैसा है, गृहस्थ जीवन में दुल्हन का हाथ कैसे चलेगा, खूब अच्छे से चलेगा या कंजूसी दिखाई जाएगी। तो हमारी शिवानी ने तो बहुत भर भर के खिचड़ी सबको दी थी। उसके मायके से बहुत सारी खिचड़ी आई थी और आती भी है दोस्तों, खिचड़ी भेजते हैं मायके वाले, तो वो यहाँ रिश्तेदारों को, जितने भी रिलेटिव हैं उन सबको बांटी जाती है। तो आप देख भी रहे होंगे कि शिवानी खूब अच्छे से हाथ भर भर के, कहीं कोई भी कंजूसी नहीं है, दी जा रही है। और हम लोग खूब हंसी मस्ती मजाक कर रहे हैं कि चुन्नू तुम जो है कंजूसी दिखा रहे हो, लेकिन हमारी शिवानी खूब भर भर के दे रही हैं। और 2-2 बार देना है। ऐसा कहते हैं कि लौटना पड़ता है या लौट पटा होता है, हर एक रिलेटिव को 2-2 बार देना है। तो वही हम सब लोगों को मिल रही है खिचड़ी। ये खिचड़ी हम अपने घर ले जाएंगे, वहाँ पे बनाएंगे और इनको याद करेंगे, इनको आशीर्वाद देंगे। साथियों, मैं यहाँ नई हूँ, मैं ऊपर थोड़ा-सा नाश्ते की व्यवस्था में लगी हुई हूँ। मैंने आलू बड़े बनाने की तैयारी करी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो जीजा जी लोग हैं, जमाई लोग हैं, उनका स्टे जो था होटल में था, उन्हें अच्छे से होटल में रुकाया गया था कि हमारे यहाँ की थोड़ी छोटे-छोटे से रूम है, लेटने बैठने की व्यवस्था थोड़ी कम है और वहाँ एसी वाले रूम थे, तो जमाइयों को वहाँ रुकाया गया था। तो वो लोग वहाँ से आ गए हैं, तो मैंने कहा कि वहाँ से जो है होटल से आ गए हैं तो उनको चाय नाश्ते की व्यवस्था भी करनी है। तो मैं ऊपर से ही सारी चीज़ें देख रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है और मैं गैस पे भी काम करती जा रही हूँ। आलू बड़े मैंने जो है सेकने को रखे हुए हैं। सभी को बारी बारी से खिचड़ी दी जा रही है और 2-2 बार खिचड़ी दी जा रही है। सभी अपने घर ले जाएंगे और बनाएंगे। और मेरी भी बारी आ गई है दोस्तों। मैं भी अपना काम छोड़ के, मुझे बुलाया गया तो मैं भी अपना काम छोड़ के आ गई हूँ कि मुझे भी खिचड़ी मिल जाएगी। और मैंने तो अपनी खिचड़ी थोड़ी-सी ले ली थी और तुरंत के तुरंत पहुँचा भी दी थी। साथियों, आज के आज ही मम्मी को सारा काम निपटाना है। मेरे मामा के लड़के की शादी है तो थोड़ी जल्दी भी है मेरी मम्मी को। और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों को देखने में, क्योंकि मेरे भाई भाभी की शादी को 12 साल हो गए हैं, मेरी प्रिया भाभी और मेरे बिना भैया को। तो उनकी शादी में ये सारी चीज़ें हुई थी, तो 12 साल की यादें थोड़ी धुंधली सी हो गई हैं, लेकिन ये सारा चीज़ें जो है अपने सामने हो रही हैं अभी वर्तमान में, तो बहुत मज़े आ रहे हैं हम लोगों को, खूब हूटिंग करी जा रही है। अब हमारी राखी दीदी का नंबर आ गया है, तो उनको भी खिचड़ी नाप के और दी जा रही है। मैं बता दूँ दोस्तों, हमारे यहाँ लड़के की शादी में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बाद में जब हम बहू लेके आते हैं तो उसके जो रीति रिवाज होते हैं, जो भी रिचुअल निभाए जाते हैं, उनमें बहुत आनंद आता है और ये सारी चीज़ें हफ्तों तक चलती ही रहती हैं। हमारे यहाँ तो एक और शादी पड़ गई तो थोड़ा ब्रेक लग गया था, नहीं तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज निभाए जाते हैं जो कि हफ्तों तक ऐसे ही चलते रहते हैं, मज़े भी आते हैं। और हम सभी को रुकना भी है, क्योंकि हॉलीडेज़ हैं तो सारे लोग रुके हुए हैं, सारी बहनें, तो सब लोग साथ में रहेंगे और हँसी मस्ती मज़ाक यूँ ही चलता जाएगा और हम लोग मज़े करते जाएँगे। साथियों, खिचड़ी नापने के बाद हमारे यहाँ एक और रिवाज होता है, भांजा खिलाया जाता है। तो चुन्नू जो है नेहा के बेटे को खिला रहे हैं।
भांजा जो है खिलाते हुए अपनी वाइफ़ को देंगे कि तुम इसको सँभालो, मैं जा रहा हूँ जॉब पे या फिर दुकान पे, तुम इसे सँभालना। और इसका ये भी मीन्स होता है कि तुम्हारी भी गोद जल्दी भरे। और इसमें रश्मि की छोरी को भी लिया गया है, भांजा और भांजी एक समान, बेटा और बेटी एक समान। तो दोनों को जो है पैसे भी दिए जाते हैं और शुभकामनाएँ भी दी जाती हैं। इसका वही मीन्स होता है कि जल्दी से ही नवयुगल दंपति का जो है जीवन हरा भरा हो जाए, किलकारियों से गूंजे। अब नेक्स्ट रीति रिवाज जो है, नेक्स्ट रिचुअल तो बहुत ही आनंद वाला है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अंगूठी ढूंढी जाती है, आप सभी को पता भी होगा। और सबसे पहले क्या होता है कि ये कंकन खोला जाता है जो दुल्हन को और दूल्हे को बंधा होता है। इस कंकन खोलने में दोस्तों क्या मस्त हमारी मम्मी ने, मौसी ने और ज्योति ने गाना गाया था, मैं आपको गा के सुनाती हूँ। खोलो खोलो सियाजू के कंकन महाराज, तुम खोलो 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 सियाजू के कंकन महाराज, तुम खोलो। तो साथियों नीचे खुल रहा है कंकन और ऊपर सिक रहे हैं आलू बड़े। आलू बड़े मैंने जीजा जी लोगों को बनाए हैं, हम सब लोग नाश्ता कर चुके हैं आलू बड़ों का। हमारे यहाँ जो हम लोगों ने लगाए हुए थे, एक आंटी जी और अंकल जी, उन्होंने सभी के लिए नाश्ता मतलब करा दिया था, लेकिन इन लोगों को आने में थोड़ा लेट हो गया था। तो कुछ चीज़ें हमने ऊपर ला के रख ली थी कि हम ऊपर सेक देंगे जब जीजा जी लोग आएंगे, मेरे हस्बैंड आएंगे। तो उसी में मैं ये सेक रही हूँ, उनको नाश्ता पानी करा दूँगी। और नीचे तो जो रीति रिवाज है वो चलते ही रहेंगे, उनका तो सब होता ही रहेगा। तो उनको नाश्ता कराने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ जो है मंडप जिस दिन गाड़ा था वो तब भी मानों ने ही उसे गाड़ा था, और आज उसे उखाड़ रहे हैं। तो मान ही उसमें जो है हाथ लगाएंगे। नेहा के अंकित जी नहीं आ पाए हैं, तो हमने जो है छोटू बेबी को भी खड़ा कर दिया था। तो सभी लोग मिलके मंडप उखाड़ रहे हैं। और ये जो है विवाह की ये भी एक रस्म होती है, इसमें भी पैसे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ इस आशा के साथ कि आप मेरे सारे वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो इसको भी पसंद करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।